चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन, हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअल्केन्स हैलोअरीन्स। तो इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन हम देखने वाले हैं, हम जिसको कह सकते हैं एक्शन ऑफ या उसको और ज्यादा बेटर हम कहेंगे कि इसमें होने वाला है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। मतलब हाइड्रोजन भी जाएगा, रिमूव होगा, और हैलोजन भी रिमूव होगा। इसमें हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों रिमूव होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। ओके, हमने एक रिएक्शन पढ़ा था अभी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हमने एक्शन देखा था एक्वियस क्यूएच का। आपके बोर्ड बुक में एक लिमिटेड कंसेप्ट दिया हुआ है, अल्कोहलिक क्यूएच यूज किया और एलिमिनेशन किया है, लेकिन अपन उसको ब्रॉड वे में पढ़ने वाले, इसलिए सब लोग जरा ध्यान से देखना है। आपका जो बुक है उसने क्या किया है, अपना जो महाराष्ट्र का टेक्स्ट बुक है उसने बस डिहाइड्रोहैलोजिनेशन के लिए आपको सिर्फ क्या कंडीशन बताया है कि अल्कोहलिक KOH जहां पर होगा एलिमिनेशन होता है। बात सही है, लेकिन इतना लिमिटेड कंसेप्ट नहीं है, बल्कि एक ब्रॉड कंसेप्ट है, इसलिए जरा ध्यान से देखने का। अपन ने एक्वियस KOH लिया था, याद है आपको? जब एक्वियस KOH लिया तो सब्स्टिट्यूशन हुआ था, Cl जाएगा, OH आएगा। लेकिन अल्कोहलिक लिया तो यहां पर रिमूव किया है Cl को फ्रॉम अल्फा कार्बन। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को लगा रहता है इसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। और यहां पर का ये जो OH आपको दिख रहा है ये Cl को लेके जाने वाला है, माफ कीजिएगा, ये कौन? K किसको लेके जाने वाला है? Cl को लेके जाने वाला है, और KCl बन जाएगा। और बीटा पे से एक हाइड्रोजन ये OH के साथ जाने वाला है, क्या बनाएगा? H2O। OH Cl भी चला गया, H भी चला गया, तो यहां पर अनसैचुरेशन यानी डबल बॉन्ड आएगा ना बैलेंस करने के लिए, CH3CH। यहां से कौन गया? Cl। यहां से कौन गया? H। तो बैलेंस करना है ना, 4 बॉन्ड कंप्लीट नहीं हो रहे, इसलिए आपको यहां पर एक बॉन्ड लगाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड, यानी क्या बन गया? प्रोपीन। ओके, तो Cl को कौन लेकर गया? K। H को कौन लेकर गया? OH। तो बन गया KCl एंड H2O, ये बन गया प्रोपीन। ठीक है, इसके ब्रॉड कंसेप्ट में जाने से पहले मैं एक एग्जांपल और ऐसा सिंपल वाला ले लेता हूं जिसमें अपना रूल भी काउंट हो जाता है, सेटजेफ रूल, जिसको क्या कहते हैं हम? जेटसेव रूल। क्या कहते हैं उसको? याद है आपको? जेटसेव, या क्या कहते हैं उसको? सेटजेफ रूल। जेटसेव या सेटजेफ रूल ये एलिमिनेशन के लिए है, जो हमने पहले पढ़ लिया है, याद है कि नहीं आपको? तो ये क्या बोलता है? दो कंपटीशन रहे हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन कहां से जाता है? हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम दैट कार्बन, अरे याद है कि नहीं है? which has less number of hydrogen atom। ये उस कार्बन के पास से जाएगा जहां हाइड्रोजन लेस है। जैसे एग्जाम्पल हम यहां पर लिखते हैं CH3 CH2, और यहां पर हम लेते हैं Br, और ये CH3, ये सेकेंडरी कार्बन को लगा हुआ है Br, इसका नेचर सेकेंडरी है ना, तो क्या कहेंगे आप इसको? सेकेंडरी ब्यूटाइल, 4 कार्बन है ना, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और IUPAC नेम देना रहा आपको तो 2-ब्रोमोब्यूटेन। कौन है ये? 2-ब्रोमोब्यूटेन, एकदम सिंपल। अब यहां पर आपने लिया अल्कोहलिक KOH। रिएक्शन सिंपल है, वैसे ही जैसे मैंने कहा था अभी आपको कि K जाएगा यहां से, और इसके अल्फा पे से जाएगा Br। फंक्शनल ग्रुप जहां लगा रहता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं ना। अब बीटा 2 है, ये भी बीटा,
ये भी बीटा। अल्फा को जो कनेक्ट होते हैं कार्बन, उनका नाम क्या होता है? बीटा। दोनों बीटा है। अब दोनों बीटा है तो क्या होगा? 6:45 बोलना से। अब दोनों बीटा है, ठीक है, दोनों भी क्या है? बीटा। दोनों बीटा है तो कंपटीशन सेट्जेफ रूल के हिसाब से जहां हाइड्रोजन लेस है वहां से जाएगा ना हाइड्रोजन। अरे समझा आपको? तो अब यहां से जाने वाला है हाइड्रोजन रूल के हिसाब से, तो H जाएगा OH के साथ, तो क्या बनाएगा? H2O। और Br के साथ कौन जाएगा? K। क्या बनाएगा? KBr। अब यहां से गया है H और यहां से Br, तो यहां डबल बॉन्ड आएगा ना, तो आप इसको कहेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 बरोबर 1 2 3 4 ब्यूट 2 इन। 2 पे डबल बॉन्ड है ना, इसलिए ब्यूट 2 इन। वैसा बीटा ब्यूटिलिन कहते हैं उसको, ग्रीक नेम में बीटा ब्यूटिलिन। अगर सेट्जेफ रूल फॉलो नहीं किया, जेटसेफ रूल, और यहां से हाइड्रोजन निकाला तो डबल बॉन्ड इधर आएगा, तो क्या बनेगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ब्यूट 1 इन। लेकिन ये वाला कौन रहेगा? मेजर। और ये कौन रहेगा? माइनर। समझा क्या? तो इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब आते हैं हम, थोड़ा सा कंसेप्ट ब्रॉड करते हैं, थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, तो बेस हो गया एकदम। एग्जाम्पल नंबर 3 जो रहेगा ना, इसमें हम थोड़ा कंसेप्ट को और ब्रॉड वे में समझेंगे। एग्जाम्पल 3 में जैसे हमने पढ़ा SN1 और SN2, जैसे हमने पढ़ा SN1 एंड SN2, वैसे ही होता है E1 एंड E2 रिएक्शन। E1 रिएक्शन एंड E2 रिएक्शन। इसमें सिमिलरिटी E1 में SN1 की तरह है और E2 में सिमिलरिटी SN2 की तरह है, ठीक है। फर्क क्या है? उसमें सब्स्टिट्यूशन होता है, इसमें एलिमिनेशन होता है। उसमें भी दो मैकेनिज्म है, SN1 एक होता है, SN2 एक होता है। यहाँ पर भी दो मैकेनिज्म है, SN1 का अलग है, SN2 का अलग है, सॉरी E1 का अलग है, E2 का अलग है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो एक बेसिक डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं। बेसिक डिफरेंस, जैसे टर्चरी प्रेफर करता है SN1, तो यहां भी टर्चरी प्रेफर करता है एलिमिनेशन, लेकिन यहां पर E2 भी टर्चरी को प्रेफर करता है। तो आप बोलेंगे अरे ये तो डिफरेंस का हुआ, ये तो मजाक हुआ। अरे समझा क्या? क्योंकि एलिमिनेशन दोनों में टर्चरी जो है क्या करता है? फेवर करता है। तो दोनों में कॉमन पॉइंट है, टर्चरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी। और ये तो गली का बच्चा जानता है कि टर्चरी एलिमिनेशन को क्यों प्रेफर करेगा? डोनेटिंग ग्रुप। अरे याद है कि नहीं है? जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट रहेंगे, जितने ज्यादा डोनेटिंग रहेंगे, तो वो बाजू वाले को निकालने में उतना ज्यादा कोशिश करेगा ना। डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा है टर्चरी में, और सेकेंडरी को अगर कंपेयर किया तो डोनेटिंग ग्रुप कम है ना यहाँ पर। अरे बोलो ना। तो ये दोनों केस में सेम रहने वाला ऑर्डर, E1 रहो या E2 रहो। मेन डिफरेंस है यहाँ पर, मेन डिफरेंस है अपना न्यूक्लियोफाइल, या जिसको हम बेस कहेंगे। अगर बेस स्ट्रांग है तो वो ऐसे E2 को प्रेफर करेगा, और वीक रहा तो E1 को प्रेफर करेगा। बिल्कुल वैसे SN1 और SN2 में जैसे था, स्ट्रांग बेस रहा तो SN2 होता है। अगर SN1 करना है तो वीक लाना पड़ता ना बेस को। पप्पू इधर देखो, हाँ अरे बोलो ना, याद आया क्या आपको? जैसे हम कोशिश कर रहे थे मिथाइल ब्रोमाइड को मिथाइल अल्कोहल बनाने के लिए। अरे याद है क्या आपको? अरे याद है ना आपको? हाँ। फिर उसके बाद हमने टर्चरी लिया था और टर्चरी में एलिमिनेशन हो जा रहा था, तो उसको अल्कोहल बनाने के लिए हमने एक वीक बेस लेकर आए थे, याद है कि AgOH। अरे याद है क्या आपको? तो ये याद रखना है आपको कि E1 वीक बेस के जरिए होता है और E2 स्ट्रॉन्ग बेस के जरिए होता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस आया तो E2 होगा, वीक बेस आया तो E1 होगा।
एक थोड़ा सा कंफ्यूजन कभी कभार आता है, न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों में कंफ्यूजन होता है कुछ बच्चों को कि बेस क्या होता है और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियो क्या होता है? न्यूक्लियस। अरे कुछ गड़बड़ हो गई। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। फाइल मतलब लविंग, मतलब न्यूक्लियस लविंग, मतलब जो पॉजिटिव पार्ट पर अटैक करता है उसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। समझा आपको? बेस, बेस क्या होता है? जनरली यहां पर जब भी बात चलती है बेस तो वो लेविस बेस की बात चलती है, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन है। मतलब लोरी के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन रहता है? ये प्रोटॉन एक्सेप्टर। और लेविस के हिसाब से क्या होता है बेस? इलेक्ट्रॉन डोनर। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर। थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ठीक है? ओके। अब दोनों को समझना है तो आप ऐसे समझिए, जैसे जैसे I माइनस, I माइनस, इस पे माइनस चार्ज है ना? तो ये प्रोटॉन को ले सकता है। अरे बोलो ना, ये प्रोटॉन को ले सकता है, आसानी से ले सकता है। जो प्रोटॉन को ले सकता है वो कौन है? लेविस बेस। कौन है वो? साथ ही साथ ये पॉजिटिव पार्ट पर अटैक भी कर सकता है ना, तो ये न्यूक्लियोफाइल भी हो गया। अरे बोलो ना। हाँ, लेकिन अगर हम इसको F माइनस से कंपेयर करते हैं, F माइनस, अगर आपने इसको F माइनस से कंपेयर किया तो आप देखेंगे ये भी प्रोटॉन ले सकता है। अरे ले सकता है कि नहीं ले सकता है? और जो प्रोटॉन ले सकता है वो कौन है? हम ऐसा बताएंगे, जो प्रोटॉन ले सकता है वो कौन है? प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन है? लेविस बेस। सो बोथ आर लेविस बेस। लेविस नहीं ना, लोरी ब्रॉन्स्टेड। प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन है? लोरी ब्रॉन्स्टेड। दोनों प्रोटॉन ले सकते हैं तो बोथ आर बेस, बोथ आर बेस। लेकिन दोनों में अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है अगर किसी ने आपसे पूछा तो आप बोलेंगे I माइनस इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल। क्यों? क्योंकि I का निगेटिविटी कम है ना, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा ना, जबकि F की निगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन देगा क्या? हो उसका इलेक्ट्रॉन जा रहा है कार्बन प्लस पर अटैक करने के लिए, तो F नहीं बेटा, लफड़े में नहीं पड़ने का। तो उसने घर वालों के अंदर जो है जकड़ा हुआ है एकदम। अरे समझा क्या आपको? वो उसको घर से बाहर निकलने नहीं देते, तो वो अटैक नहीं करेगा ना। अरे बोलो ना, ठीक है? इसलिए यहां पर हम क्या बोलेंगे? I माइनस इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल। I माइनस इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल देन दी F माइनस। अरे बोलो ना। अरे भाई न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी अच्छी है? I माइनस। दोनों प्रोटॉन ले सकते हैं, दोनों बेस है, लेकिन I माइनस अच्छा I माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि उसकी निगेटिविटी कम है तो आसानी से अटैक करेगा ना इलेक्ट्रॉन। अरे बोलो ना। और F की निगेटिविटी ज्यादा है तो जाने देगा क्या? तो वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। लेकिन किसी ने आपसे पूछा भाई साहब दोनों में अच्छा बेस कौन है, तब आप क्या बोलेंगे? F माइनस इज अ गुड बेस देन दी I माइनस। समझा क्या? अब F माइनस ज्यादा अच्छा बेस है क्योंकि प्रोटॉन फटक से खींचेंगे ना और उसकी निगेटिविटी ज्यादा है ना। अरे बोलो ना। तो बेसिसिटी ऑर्डर विल बी लाइक दिस। हम बाद में इसको और डिटेल में देखेंगे। बेसिसिटी में F ज्यादा है तो इसके लिए बेसिक क्लियर रहना आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पोलराइजेशन जो अपन ने पहले पढ़े थे, तो आप फटाक से पहचान सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, वीक बेस कौन है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन है, वीक कौन है, सारी चीजें। चलिए अब इधर आ जाइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग, थोड़ा सा ध्यान दो इधर। जैसे आप देखेंगे कि आपको बेसिसिटी या न्यूक्लियोफिलिक नेचर अगर आप देखेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, तो आपको ऐसा कुछ नजर आएगा। इट इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल।
क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप है ना, सब मिलकर इलेक्ट्रॉन पुश करने वाले ना वहां पर। आप देखेंगे कुछ ऐसा कि ethoxide is a good nucleophile, then the OH minus is good, then the H2O। H2O वीक में आता है क्योंकि इनके पास माइनस चार्ज है तो फटाक से अटैक करेंगे ना, जबकि इसके पास कोई क्या हो गया इसको, हाँ इसके पास कोई चार्ज है क्या, नहीं है ना, तो इजीली अटैक करेगा क्या, समझ गए क्या आप लोग। जिसके पास चार्ज है मतलब निगेटिव चार्ज है तो एक अच्छा बेस है ना। चलो ठीक है, अब आपका लॉजिक देखते हैं। C2H5ONA एंड C2H5OH, इसमें अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन बनेगा, हाँ हाँ C2H5 तो सब में है, हाँ? C2H5ONA OH, हाँ कितने लोग बोलते C2H5ONA, कितने लोग बोलते C2H5ONA, कृष्ण बोल रहे हैं, कितने लोग बोलते C2H5OH, अंदाजे पे मार रहे हैं, सही समझ में आ रहा, कुछ भी मारने का किधर भी है ना, लगी तो लगी। चली तो चांद तक नहीं तो रात तक, हर बराबर है कि नहीं है, अरे समझी के नहीं है, नहीं बस अंदाजे पे मार रहे बस। अरे भाई ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि ये इसमें क्या है, निगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है ना, तो आसानी से बनता है C2H5O माइनस एंड Na+, ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल। जबकि यहाँ पर कोवेलेंट नेचर है दोनों के बीच में, यहाँ आयोनिक नेचर है ना, आयंस बनेंगे ना, यहाँ कोवेलेंट नेचर है, भूल गए। चलो अब और एक टेस्ट आप लोगों का, क्वेश्चंस पूछ रहा हूं मैं आपसे। C2H5NH2 C2H5OH, अच्छा न्यूक्लियोफिलिक नेचर किसका रहेगा, हाँ NH2, क्यों C2H5NH2, और अरे भाई निगेटिविटी कम है ना नाइट्रोजन की, तो ये लोन पेयर को डोनेट करने में हेल्प करेगा ना वो, यहाँ पर निगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है तो जाने देगा क्या वो, अपने डोनेटिंग और विड्रॉइंग में पड़े ना, अरे इसकी निगेटिविटी ज्यादा है ना, अरे समझा क्या, समझा, नो प्रॉब्लम, अरे बोलो ना, हाँ ठीक है, तो इसका न्यूक्लियोफिलिक नेचर यहाँ पर ज्यादा, तो ये थोड़ा बेसिक क्लियर होना जरूरी था आपका। एक काम करते हैं ना, एक और एक क्वेश्चन बता देता हूं मैं आपको। आपको पता है अगर मैं यहां पर लिखता हूं H2O और लिखता हूं मैं यहां पर C6H5OH यानी फिनॉल, और यहां पर लिखता हूं एक एसिड RCOOH, तो गली का बच्चा पहचान सकता है कि इसकी एसिडिटी ज्यादा है, फिर इसकी है, फिर इसकी है, राइट। तो बेसिसिटी एसिडिटी के उल्टा होता है ना, तो अगर हमने इनके बेस तैयार किए, बेस कैसे तैयार होते हैं, H+ लॉस होने के बाद, तो क्या बनेगा RCOO-, और ये क्या बनेगा, रिंग को शॉर्ट में लिखूं मैं PHO-, फिनॉक्साइड आयन, और ये OH-। तो जो जितने वीक एसिड से आता है तो उसका बनने वाला बेस उतना ज्यादा स्ट्रांग रहता है। मतलब ये तीनों में अगर किसी ने आपसे पूछा कि ज्यादा स्ट्रांग बेस कौन है, तो आप बोलेंगे OH-, फिर फिनॉक्साइड, फिर अपना कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमेशा स्ट्रांग एसिड का बनने वाला बेस कौन होता है, वीक, ठीक है। ये बाद में अच्छे से ध्यान से एक जगह एग्जांपल्स लिखकर उसकी प्रैक्टिस करने का, ठीक है। ओके इसको पॉज करो, नींद में नहीं है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 अब जरा ध्यान से देखने का है, ये तो बेसिक पॉइंट था न्यूक्लियोफाइल से रिलेटेड। अब मेन कंसेप्ट, क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं यहां पर लेता हूं CH3, मैं आपको SN1 और SN2 समझाने जा रहा हूं, सॉरी E1 और E2 समझाने जा रहा हूं मैं आपको, जरा ध्यान से देखने का। ओके जैसे SN1 में केटायन बनता था, याद है आपको, E1 में भी केटायन बनता है चलो है।
जैसे SN1 में कैटायन बनता था वैसे ही E1 में भी कैटायन बनता है। जरा ध्यान से देखो, तो पहले E1 इनका नंबर लगाते अपन, ओके, जरा ध्यान से, CH3 CHCl CH3, ओके। SN1 को कौन फेवर करता था, पोलार प्रोटिक या पोलार ओ प्रोटिक? पोलार, कुछ भी बोलते तो होने के बाद भी आप लोग, अरे पोलार प्रोटिक था ना, पोलार प्रोटिक। कौन इसको फेवर करता है? पोलार प्रोटिक, पोलार प्रोटिक, पोलार प्रोटिक जैसे H2O, ये और भी ले सकते हैं अपन, यहां पर अल्कोहल भी ले सकते हैं, अल्कोहलिक, पोलार प्रोटिक, अल्कोहलिक लिखा भी ना अपन ने, हाँ ये फेवर करता है। तो फर्स्ट केस में Cl चला जाएगा इलेक्ट्रॉन लेकर, और उसको कौन अट्रैक्ट कर रहा है? ये पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट। आजा आजा, सब एडजस्टमेंट कर लेता मैं इधर, और ये घर छोड़कर भाग गया। समझा आपको? हाँ। उसके बाद जब वो इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो क्या बन जाएगा? प्लस। कार्बोकेटायन तैयार हुआ, जैसे SN1 में हुआ था। इनको उठाओ, इनको बाजू वाले, हाँ जगाओ उनको, वो पीछे वाले। समझा क्या? जैसे उसमें कैटायन बना था 1 स्टेप में, याद है आपको? उस स्टेप को क्या नाम दिया था आपने? स्लो स्टेप। क्या नाम दिया था? स्लो स्टेप, याद है? और क्या बना? कार्बोकेटायन। और कौन गया? Cl माइनस। कौन गया? Cl माइनस चला गया। तो पहले कार्बोकेटायन बना, क्या बना? कार्बोकेटायन। चलो कार्बोकेटायन बन गया। स्टेप नंबर 2, ये स्टेप 1, स्टेप 2। अब ये जो कार्बोकेटायन बना है, यहां पर प्लस चार्ज है, ये CH3 को मैं ऐसे लिखता हूं, चलेगा क्या? अपना CH3 मिथाइल, पहचाना क्या? हेयर स्टाइल चेंज, अरे समझा क्या? हाँ। अब यहां पर जो है आएगा अपना कौन अटैक करने के लिए? न्यूक्लियोफाइल आने वाला है। बोलो बोलो, कौन आने वाला है? फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर लेंगे OH माइनस। क्या लिया अपन ने? OH माइनस। कहां से आया OH माइनस? ये OH माइनस कहां से आया? तोबा तोबा, ये दिखा? अरे दिखा कि ये, अरे देखो ना इसका मुंह देखो इधर, दिखा क्या? हाँ ठीक है। आप लोगों का रैम बहुत कम है, रैम। S24 अल्ट्रा आ गया 12 GB रैम का, और आप अभी तक वही हैं चाइना के ओप्पो के अंदर 4 GB रैम लेकर आप बैठे हुए हैं। अपना रैम बढ़ाओ। हाँ तो थोड़ा मेमोरी में रहता ना जो चल रहा, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलो आप देखो यहां पर ये OH माइनस आया, ये आकर H को बोलेगा कौन सा? बीटा पे से। पहले अल्फा पे से कौन गया पप्पू? अल्फा पे से कौन गया? Cl। अल्फा पे से कौन गया? ये अल्फा पे से गया। अब ये बीटा है ना, अब ये बीटा पे से जाने वाला है कौन? H। तो ये OH माइनस आकर धीरे से CH3 वाले हाइड्रोजन को, समझा क्या? अरे आएगा ना वो, और उसको खामोशी से लेके चला जाएगा, और यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के, वो यहां पर दे देगा किसको? पाई बॉन्ड बनाने के लिए। समझा आपको? जब पाई बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन दे देगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पर। डबल बॉन्ड जब बन जाएगा तो आप इसको लिखेंगे CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और कौन गया? H3O प्लस H2O ना, कौन गया? H2O। तो यहां पर से H2O चला गया, ये OH और यहां का H मिलके क्या बन गया? H2O। समझा? हाँ इसका बचा हुआ K उस Cl को ले लेगा ना, KCl बना देगा। समझा? वही रिएक्शन लिखा ना हमने पहले।
तो ये 2 स्टेप में होता है, ये स्लो स्टेप और ये फास्ट स्टेप। तो एलिमिनेशन हो या सब्स्टिट्यूशन हो, अपने को पता है कि रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड रहता है, स्लो पे। तुम इधर आ जाओ, इधर स्लो पे डिपेंड होता है। और स्लो में कौन है, एक ही स्पेशीज है ना, अरे रिएक्टेंट का एक ही पार्ट है ना, सबस्ट्रेट, सिर्फ एक पे डिपेंड है एलिमिनेशन, इसलिए उसको बोलते हैं इवन एलिमिनेशन। मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन इन विच रेट ऑफ द रिएक्शन इज डिपेंड ओनली ऑन सबस्ट्रेट, जो सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड है, इसलिए इवन नाम दिया गया है। समझा क्या? समझा? लेकिन अगर, क्या बोला मैंने, लेकिन अगर, लेडीज इधर देखो, लेकिन अगर सेम आपने सबस्ट्रेट लिया CH3 CHCl CH3, लेकिन आपने लिया है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, या आपने यहां पर पोलार प्रोटिक की जगह पर क्या ले लिया आपने, पोलार अप्रोटिक। क्या ले लिया, पोलार, कोई भी हो सकता है। तो यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया आपने, क्या ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस। तो एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाता है। अल्फा पे Cl है, बीटा पे हाइड्रोजन है। जैसे कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल C2H5ONA आ गया, ऐसे ये वाला, याद है आपको विलियमसन, प्राइमरी वाला तो ईथर दे देता था ना, अरे याद है कि नहीं आपको? हाँ, लेकिन यहाँ एलिमिनेशन होने वाला है। अगर समझो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आ गया इथॉक्साइड आयन, कौन आ गया, इथॉक्साइड आयन। ये इथॉक्साइड आयन डायरेक्ट अटैक करेगा यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग बेस जब भी आएगा डायरेक्ट अटैक करेगा यहाँ पर। और जब यहाँ पर ये अटैक करेगा तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड के अंदर, एक बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर यहाँ बना देंगे पाई बॉन्ड। जब पाई बॉन्ड बन जाएगा तो ये कार्बन अपने आप को बैलेंस करने के लिए क्लोरीन को बोलेगा अपने इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ से निकल जाओ। समझा क्या? अब उसको इलेक्ट्रॉन मिल गया ना बैलेंस करने के लिए, तो Cl को भेज देगा। तो इसको लेकर गया H ने, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ कर पाई बॉन्ड बनाएंगे और Cl अपने इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर चला गया। इसका जो पॉजिटिव पार्ट रहेगा वो Cl के साथ चला जाएगा ना, Na। समझा? तो यहाँ पर भी बना है, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस, बोलो, अरे बोलो ना, हाँ C2H5OH चला गया, C2H5OH प्लस KCl निकल जाएगा। तो ये भी प्रोपीन बना, ये भी प्रोपीन बना। दोनों में डिफरेंस क्या है, एक 2 स्टेप में हुआ है और एक 1 स्टेप में हुआ है। अरे समझा क्या, समझा, अरे समझा क्या, अरे समझा क्या? तो ये है E2 और ये है E1, ये एक ही स्टेप में होता है, डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल, डायरेक्ट बेस का अटैक और ये लिविंग ग्रुप बाहर। समझा? बाकी इसमें सेम है, टर्चरी का ऑर्डर ज्यादा रहेगा। दोनों केस में टर्चरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी। समझा आपको? दोनों में जो लिविंग है, जो जितना वीक होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला, उसका लिविंग एक्शन ज्यादा रहेगा। जैसे I का लिविंग एक्शन ज्यादा रहेगा, I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस। याद है क्या आपको लिविंग ग्रुप्स? अरे याद है कि नहीं आपको? ठीक है, ये सेम रहने वाला है, सिर्फ डिफरेंस आपको याद रखना है कि जो SN2 है, मैंने आपको अभी बताया, यहाँ पर SN2 फेवर कौन करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस। कौन? स्ट्रॉन्ग बेस SN2 फेवर करता है, और वीक बेस रहा तो E1 फेवर करेगा। आप एग्जाम्पल जब सॉल्व करेंगे, मैं आपको दूंगा बहुत सारे एग्जाम्पल कंपेयर करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। समझा क्या? कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। चलो अब यहां पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर, बोलो बोलो, एग्जाम्पल नंबर 4 ना, थर्ड हो गया। एग्जाम्पल नंबर 4, चलो देखते हैं आप लोगों का दिमाग। इसका नाम है 1 क्लोरो, हाँ 1 मिथाइल
साइक्लोहेक्सेन, एकदम सिंपल है, 1 पे क्लोरो 1 पे मिथाइल और ये साइक्लोहेक्सेन। यहां पर मैं लेता हूं अल्कोहलिक KOH, ओके, और यहां पर लेता हूं एक्वियस KOH। चलिए, नहीं ये आपको हजम नहीं होगा। एग्जाम्पल चेंज। इसके बाद ये एग्जाम्पल आएगा, आगे आएगा ये। सड़ी हुई चीजें खाकर कौन आया? हाँ बोलो। अल्कोहलिक KOH, एक्वेस KOH। इधर देखो, पिच पिच करने वाले, इधर देखो। हाँ, पहले वाले केस में क्या होगा? क्या बनेगा? इथिन बनेगा। यस, अल्कोहलिक लिया तो क्या होता है? एलिमिनेशन। अल्फा पे से जाएगा Br, बीटा पे से जाएगा H, तो इथिन बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथिन। क्या बना है? इथिन। ये केस में क्या होगा? हाँ, एक्वियस के केस में रिप्लेसमेंट होता है ना, तो ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। याद है कि आपको SN2 को फॉलो कर रहा है। और ये कौन है? एलिमिनेशन रिएक्शन। ये किसको फॉलो कर रहा है? E2 को फॉलो कर रहा है। ये भी स्ट्रांग है ना, तो एलिमिनेशन हुआ, इधर से Br इधर से H गया, और यहां पर क्या होगा? Br जाएगा, OH आएगा, इथाइल अल्कोहल। क्या बनाएगा? इथाइल अल्कोहल। चलो एग्जाम्पल नंबर 5 जो अभी हम देख रहे थे, एग्जाम्पल नंबर 5, 1 क्लोरो 1 मिथाइल, 1 क्लोरो 1 मिथाइल, ये CH3 है, ठीक है। 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। यहां पर लिया है हमने अल्कोहलिक KOH। बोलो क्या होगा? क्या होगा? साइक्लो हेक्सीन, हेक्सवनीन। कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 2 प्रोडक्ट। आप लोग सोचते नहीं, जहां पर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है कौन है? अल्फा, और जो अल्फा से डायरेक्ट कनेक्ट रहते, ये भी बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा। यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब कौन है? CH3। ये कौन है? यहाँ पर 2 बॉन्ड है, मतलब CH2, ये भी CH2। सेटजेफ रूल, हाइड्रोजन कहां से जाएगा? जहां हाइड्रोजन बीटा पे लेस है, तो ये दोनों में लेस है ना, और दोनों सेम है, कहीं से भी निकालो, नो प्रॉब्लम। यहां से हाइड्रोजन निकालेंगे अपन, तो Cl के साथ कौन जाएगा? KCl चला गया। अब जो बचा है OH, बीटा पे से हाइड्रोजन निकाल देगा यहां से। यहाँ हाइड्रोजन छुपा हुआ है, दिखता नहीं है। समझ में आया क्या आपको? ये CH3, और ये आ गया यहां पर डबल बॉन्ड, 1 2 1 मिथाइल, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन, 1 पे डबल बॉन्ड है ना, ये ऐसे 1 2 3 4 5 6, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन। दूसरी पॉसिबिलिटी, ये तो मेजर बना। पप्पू, पप्पू इधर देखो, खड़े रहना क्या मैथ्स की जैसा तुमको? आज भी मैं देखा ना कैमरे में, ऐसे खड़े थे तुम। ये तुम्हारा स्टाइल है, ठीक है। और खड़े रहना ऐसा नहीं। अरे तुमको क्या बोला मैंने? इन्हें भी अलर्ट हो गए। हाँ ठीक है,
पप्पू खड़े रहना है, तुम्हारा डिजाइन बन जाएगा हाथ से पूरा ऐसा ऐसा करते करते। इधर देखो, हाँ इतना इतना डिजाइन नहीं बनाने का। तुम शेप तो नहीं देते ना, ऐसा अपने आप को बराबर नहीं दिख रहा मैं, ऐसा वो मिट्टी का क्ले रहता ना, ठीक है हाँ चल, मिट्टी और क्ले एक ही रहता ना, कुछ भी बोलते बच्चे। अरे इधर देखो, हाँ अरे इधर देखो इधर, दूसरी पॉसिबिलिटी हाइड्रोजन यहां से जाएगा, अरे बोलो ना, अरे बोलते ही नहीं तुम लोग, हाँ तो डबल बॉन्ड यहां पर आएगा फिर, अरे बोलो ना, कुछ याद है आपको? क्या नाम था इसका? मिथिलीन साइक्लोहेक्सेन, अरे याद है क्या? मिथिलीन साइक्लोहेक्सेन। तो मेजर कौन रहेगा? ये वाला, क्योंकि सेट्जेफ रूल को फॉलो कर रहा है ना। हाँ तो मैंने जितने भी पॉसिबिलिटीज थी, डिटेल्स थी, सारी की सारी इसमें आपको दे दी है। अभी आपने थोड़ा सा उसको ध्यान से देखना है, समझना है अच्छे से। नहीं समझो तो एक बार देखो उसको, डाउट रहे तो लेकर आओ। और मैंने कुछ बच्चे जो मॉर्निंग में आ रहे थे उनको मैंने दिया प्रिंट क्वेश्चंस की, उसमें से सिर्फ एक आकर पूछे उसमें के डाउट, बाकी लोग मिला के तुम्हारे को? कहाँ रखे उसको? बैग में अच्छे से रखो एकदम उसको, हाँ कोई भी चुरा लेगा उसको, लॉक वॉक मार दो उसको एकदम। तो एक ही लड़की आई पूछने के लिए, बाकी तो कोई आए नहीं, और बाकी लोग तो टेंशन भी नहीं मिला तो बराबर है ना। हम सुबह नहीं आते, कुछ भी हो जाओ, आप ही रखो पेपर, आप ही संभालो, आपको नेट देने का बोलना सर, सर यस कम ऑन सर, आप रोज डेली जल्दी आओ बोलना, प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, आपको आगे बढ़ना है, आप डॉक्टर बनेंगे बोलना सर। हमारा क्या है बोलना, हम तो ऐसे आए 1-2 साल और जाएंगे घर पे फिर, हाँ है ना। हाँ जज्बा नजर आना चाहिए, और वो नजर आता है बच्चे को देखकर, ठीक है। चलो तो ये अबाउट एलिमिनेशन रिएक्शन था। मैं आपको और बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल ग्रुप पे सेंड करूंगा आइडेंटिफाई करने के लिए, विद आंसर रहेंगे वो, पहले आपने खुद से ट्राई करना है। यहाँ E1 होगा या E2 होगा, SN1 होगा या SN2 होगा, सारे कंपेयर पॉसिबिलिटीज आपने देखना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम इसको स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं।